5 दिनों तक चेन्नई में रहने के बाद झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रांची पहुंच गए हैं। रांची पहुंचते ही कयासों का बाजार एक बार फिर शुरू हो गया है। आप सबको पता है कि 2 जनवरी की शाम अचानक से राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन चेन्नई चले गए थे और उसके बाद से सब कुछ शांत सा पड़ गया। आप सबको पता है कि 2024 की शुरुआत जैसे हुई, पहले दिन से ही झारखंड की राजनीति काफ़ी गर्म हो गई थी। जैसे ये खबर निकलकर सामने आई कि गांडे के विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद सबकी निगाहें राजभवन पर टिक गई थी कि क्या राजभवन से पिछले 1 वर्षों से अधिक समय से जो बंद लिफाफा है वो कभी भी खुल सकता है। लेकिन उसके दूसरे ही दिन यानी कि 2 जनवरी की शाम को राज्यपाल रांची से चेन्नई चले गए थे। उसके बाद से सबको इंतजार कर रहा था कि राज्यपाल आखिर कब लौटेंगे और लौटेंगे तो क्या कुछ होगा। इसी मसले पर बात करेंगे। राज्यपाल आज जैसे ही रांची पहुंचे, रांची एयरपोर्ट के अंदर गाड़ी उनको लेने के लिए गई और एयरपोर्ट के अंदर से ही कार में बैठकर जब वो निकले तो वो कुछ बोले नहीं, बल्कि कार में बैठे बैठे प्रणाम करते हुए, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए वे आगे बढ़ गए और राजभवन के अंदर प्रवेश कर गए। अब सवाल है कि राज्यपाल की ये चुप्पी क्या कुछ कहती है, इसके पीछे क्या राज छुपा है, अब झारखंड की राजनीति में क्या कुछ होना है, इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज पांडे हैं। पांडे जी, आपने भी वो वीडियो देखा होगा कि राज्यपाल कार में बैठे हुए हैं, मीडिया कर्मी जब सवाल पूछ रहे हैं तो वो हाथ जोड़कर वहाँ से सीधा एयरपोर्ट से राजभवन के अंदर प्रवेश कर गए। क्या इसके कुछ मतलब निकाले जा सकते हैं? बोलने का समय खत्म हो गया, करने का टाइम बाकी है। मतलब राज्यपाल ये बोल रहे हैं कि आप बोलेंगे नहीं, करेंगे। हाँ, हो सकता है। आप बोल रहे कयास लगाने, तो कयास ही मैं लगा रहा हूँ कि बोलने का वक्त खत्म हो गया। पिछले 2 वर्षों से 2 राज्यपाल झारखंड में बोल ही रहे हैं, कर कहाँ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आपको याद होगा कि लिफाफा खुलाने के लिए राज्यपाल के घर पहुंच गए थे राजभवन कि भैया लिफाफा में क्या है, खोल दीजिए। उसके बावजूद भी नहीं खुला। तो अब राजभवन में आ गए हैं महामहिम, तो जाहिर सी बात है बीजेपी और जेएमएम का एक प्रतिनिधि मंडल भी जाएगा अपनी अपनी अलग डिमांड को लेकर। वो राज्यपाल से हो सकता है संभवतः मिलकर ये कहेंगे कि चुनाव मत करा। वहीं जेएमएम की तरफ से जो प्रतिनिधि मंडल जाएगा, संभवतः मुख्यमंत्री भी कोशिश करेंगे कि भाई जो लिफाफे की बात आ रही है उसका अब पटाक्षेप होना चाहिए। इतने वर्ष हो गए, वो बात अभी तक अधूरी है, खुल नहीं रहा। तो वो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं गांडे के चुनाव को भी प्रॉपर टाइम पे एमएचए का रिपोर्ट भी आप भेज दीजिए, अच्छे तरीके से हो जाए। तो ये सब कयास का बाजार है, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ होने जाने वाला है। तो देखिए, पांडे जी कह रहे हैं कि फिलहाल ऐसा कुछ होने जाने को नहीं है, लेकिन जिस तरह से राज्यपाल एयरपोर्ट से बाहर निकले और हाथ जोड़कर फिर राजभवन की ओर रवाना हो गए, ये बता रहे हैं कि वो कहना ये चाह रहे थे कि अब बोलने का समय खत्म हुआ, अब कुछ करने का समय है। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय, राज्यपाल 5 दिन बाद चेन्नई से आज रांची लौट गए हैं और एयरपोर्ट पर उनसे सवाल किया गया, लेकिन वो कार का शीशा बंद करते हुए वहाँ से हाथ जोड़कर रवाना हो गए। जिस तरह से पिछले 4-5 दिनों से झारखंड की राजनीति में जो चर्चा थी वो लग रहा है कि थम गया है। क्या राज्यपाल के लौटने के बाद वो शोर फिर से शुरू हो जाएगा? सनी, जिस बात की आप जिक्र कर रहे हैं कि 4-5 दिनों से जो उफान पे थी झारखंड की राजनीति, वो थम सी गई है, तो आपको मालूम है और ज्यादातर जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी मालूम है कि ये जो एक तरीके से कूलिंग का जो दौर 4-5 दिनों का रहा है, वो राज्यपाल के बाहर जाने की वजह से ही ये हुआ। और अब जबकि फिर से राज्यपाल लौट आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि सरगर्मी फिर से बढ़ेंगी। और ये हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ भी दावा कर दे रहे हैं। आपको मालूम है कि साल भर पहले की भी जो परिस्थितियां बनी थी, तो मुख्यमंत्री आवास से बाकायदा राजभवन को चैलेंज किया गया था, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने चैलेंज किया था। तो राजभवन और सरकार के साथ जो रिश्ता है वो बेहतर नहीं रहा है। भले ही राज्यपाल बदल से गए हों, लेकिन जो चीजें घटती रही हैं झारखंड की राजनीति में, तो आपको और हम तमाम वैसे लोग जो राजनीति पे थोड़ी नजरें बनाए रखते हैं, तो उनको मालूम है कि राजभवन से रिश्ता सरकार का कभी ठीक नहीं रहा है, खास करके हेमंत सोरेन और
की जो सरकार है। तो अब जबकि राज्यपाल लौट आए हैं तो चर्चा सिर्फ फॉलो अप और हम लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे राज्य भर में जो है अब निगाहें राजभवन की ओर टिक गई है। क्या लग रहा है संजय, आपको क्या लग रहा है क्या हो सकता है? देखिए, अगर हो सकता है वाली बात में तो कुछ भी हो सकता है, और मुझे जो चीजें लग रही हैं कि होना कुछ नहीं है। पांडे जी भी वही बात को बोल रहे हैं कि आप साल भर पहले की बात देख लेना। आप जो बोल रहे हैं कि हाथ हिला करके चले गए और लग रहा है कि अब कुछ करने की बारी है, ये तो हाथ हिला रहे हैं। पिछले जो राज्यपाल थे रमेश बैस, जो अब महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उन्होंने तो इतना तक कह दिया था कि एटम बम फूटने वाला है। तो ये चीजें कुछ होती हुई नहीं दिख रही है। अब जो एक चीज को लेकर के जिसपे राजनीति हो रही है, जिसको लेकर के दावा निशिकांत दुबे कर रहे हैं कि चुनाव नहीं कराया जा सकता है, और इधर के जो पक्ष के लोग हैं यानी कि इंडिया अलायंस के तरफ के जो लोग हैं, जो निर्वाचन आयोग के पास गए और चुनाव कराने की मांग जो उन्होंने किया है, तो एक मसला जो अब जो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या गांडे विधानसभा का सीट जिसपे सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया और अब वहां चुनाव कराने की मांग सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं, तो विपक्ष का इस पे क्या रोल ये भूमिका रहता है, और क्या निशिकांत दुबे के उस लाइन पे बीजेपी जाती है, और क्या राज्यपाल से समय मांगती है मिलने को लेकर के। तो कई सारी चीजें हैं जो अब आपको दिखेंगी। 2-3 चीजें जो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि नए साल पे अब तक चूंकि खरसावां में जो 1 जनवरी को जो कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम को छोड़ दें तो मुख्यमंत्री का जो है औपचारिक तौर पे जो नए साल में जो एक मुलाकात होती है, बधाई देने का लेने का, वो भी अब तक नहीं हुआ। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी जाए वहां पे मिलने, या फिर मुख्यमंत्री एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए अपने उनकी जो पार्टी की जो मांग है चुनाव कराने को लेकर के, तो उस जो गांडे विधानसभा में जो परिस्थितियां जन्म ली है, उस पे भी उनको जानकारी जो है विधिवत रूप से दे सकते हैं। और तो बिल्कुल देखिए, हमारे सहयोगी संजय बता रहे हैं कि आखिर क्या क्या कुछ हो सकता है जो वर्तमान परिस्थिति है उस हिसाब से। और संजय ने जैसा कि बताया कि राज्यपाल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुलाकात भी कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने भी एक खबर टेक्स्ट के माध्यम से चलाई थी कि 2 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यपाल से मिल सकते हैं, नए साल की शुभकामना दे सकते हैं। लेकिन राज्यपाल से उस दिन मुलाकात नहीं हुई और उसी दिन शाम को राज्यपाल रांची से चेन्नई के लिए रवाना हो गया। अब राज्यपाल लौटे हैं तो कई तरह की चर्चाएं और कयासों का बाजार गर्म है। पांडे जी, आप और संजय दोनों बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होना है, तो फिर ये चर्चा और ये कयास क्यों? क्योंकि विकल्प देखा जाता है कि कितने विकल्प हैं। तो ईडी के अलावा अगर एक विकल्प है तो सिर्फ वो राजभवन ही है। इसीलिए लोग कह रहे हैं या अनुमान लगा रहे हैं कि भाई अब जो होना है राजभवन से होना है। लेकिन एक बात तो सही है ना कि अगर जेएमएम इस बात को कह रहा है बार बार कि इतना दिन क्यों लग रहा है लिफाफा खोलने में, क्या किसी के आदेश का इंतजार किया जा रहा है, तो सवाल के घेरे में तो राजभवन है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जैसा कि संजय ने भी बताया कि पिछले जो रमेश बैस राज्यपाल थे वो यहाँ तक बोल दिए कि एटम बम फूटेगा। इसका मतलब एटम बम का निरीक्षण वो पहले कर चुके हैं। उन्होंने एक दीपावली का वक्त था, उन्होंने बस पत्रकार को ये कहा कि वो सिर्फ इन्वेलप नहीं है, वो एटम बम है और वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तो वो अलग एक दार्शनिक अंदाज में किसी बात को कह देना और एक किसी बात को ठोस तरीके से कह देना, दोनों का अंतर और भाव को भी समझना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मुख्यमंत्री एक बार फिर से गुहार लगा सकते हैं 2 चीज़ों का कि भैया एक तो लिफाफा खोल दो और दूसरा है कि चुनाव करा दो। ये दोनों ही काम राजभवन के पास है। लेकिन जो मेरे सूत्र कह रहे हैं कि संभवतः राजभवन एक पूरी रिपोर्ट तैयार कर रही है वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को लेकर और जो भी झारखंड में घटनाएं घट रही हैं, और उससे नेतृत्व को अवगत कराने का वो मतलब ये रखते हैं कि झारखंड की वर्तमान स्थिति पर एक रिपोर्ट वो केंद्र को राज्यपाल भेजेंगे। बिल्कुल। और इस बीच बाबूलाल मरांडी भी पत्र लिख चुके हैं और कहें कि संवैधानिक संकट उत्पन्न हो।
हाँ, तो वो हो सकता है वो लोग सब दोनों पक्ष अपने अपनी बात राज भवन में जाकर राज्यपाल से मिलकर कहेंगे। अभी तक पत्र का आदान प्रदान हुआ है, चुनाव आयोग जेएमएम की टीम गई है, तो हो सकता है आप मिलने जाएंगे कि भैया आप कराइए, और जो बीजेपी का लेटर आ रहा है इसको आप सीरियस मत लीजिए, ये हमारे संविधान के इस तहत ये डेट सही है, इसलिए आप इसको चुनाव कराया जाए, और एमएचए के रिपोर्ट को जो आप मांगा जाएगा कभी आपसे, तो आप उसी पक्ष में दीजिए। सबका अपना अपना तर्क है, राजभवन का अपना कार्य है, लेकिन इस राज्य में हो क्या रहा है वर्तमान स्थिति में? कौन अच्छा से काम कर रहा है? कोई नहीं। सरकार ऐसे ऐसे नियम कानून बना रही है जो उनके पूर्व के कानून को ही धत्ता बरता रही है। आप जमशेदपुर का देख लीजिए, इंडस्ट्रियल एरिया को जो सरकार ने नोटिफाइड किया। ईडी आज तो जेल में बंद छवि रंजन और जो सेक्रेटरी महिला थी, उनका क्या नाम है, पूजा सिंघल, वो तो सोच रही होंगी ना कि मेरा कसूर यही है कि हमने ईडी के समन को सीरियसली ले लिया। अगर आज हम नहीं जाते तो हमारे पास भी 7वां या 8वां समन आता। ये भी भाव तो उत्पन्न हो सकता है ना। ईडी भी तो सवाल के घेरे में है, जैसे राहुल यादव। हाँ, समर्थ के ना ही दोष गसाई, जो समर्थवान है उस पर कोई दोष नहीं है, जो कमजोर है उसको आप ये कर लिए। अधिकारी कमजोर होता है हमेशा, तो आप उस पर तो एक्शन कर रहे हैं ताबड़तोड़, पर जो समर्थवान है उसके पास तो आप चल नहीं पा रहे हैं। तो ईडी पे भी तो आरोप जो लग रहा है वो तो सही है कि आप भी मौसम वैज्ञानिक की तरह मौसम का हालचाल देखकर निर्णय लेने का सोच रहे हैं, सरयू राय की भाषा बोल रहे हैं। हाँ, ये सारी बातें हैं। तो ये सब सवाल तो हैं, लेकिन इसका हल और समाधान क्या है? आप कहना चाह रहे हैं कि राजभवन को भी जो एक्ट करना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, ईडी को भी जो एक्ट करना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, कोई मतलब, और सरकार को भी जो एक्ट करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन मीडिया ज्यादा रिएक्ट कर जा रही है। मीडिया का कोई एक्ट ही नहीं है। पिछले 1 साल 1.5 साल से खबर चल रही है कि मुख्यमंत्री आज इस्तीफा देंगे, कल देंगे। अभी फिर 2-3 जनवरी को खबर चल गई कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिए कई जगह। नहीं, ये तो किसी मीडिया में नहीं चला होगा कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिए। वो कयास तो लगाते, कयास से ही खबरें बनती है। अगर कोई आदमी इस्तीफा देता है और पहले कहता है कि मैं व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं, दूसरी जगह उसको कहा जा रहा हो कि राजहित में लिया गया बड़ा कदम है, फैसला है, तो सवाल तो उठेगा ना, कौन सा राजहित इनके इस्तीफे में छुपा हुआ है। तो अगले कितने दिनों में क्या कुछ होने वाला है झारखंड में, ये कहना फिलहाल तो मुश्किल है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास के बाहर उस दिन बातचीत हो रही थी जब सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री कर रहे थे। आपने कहा था कि 7 तारीख तक कुछ नहीं होना है, तो 7 तारीख आज बीत गया, अब कल से क्या होगा? कल से हो सकता है राजभवन से सब समय मांगे मिलने का। एक हो सकता है 9 तारीख को कैबिनेट की बैठक है, मुख्यमंत्री अपना अच्छा योजना का करेंगे, हरमुख में नया फ्लाईओवर का, उसके लिए भी वो अपना हरी झंडी देंगे। ये शिकवा शिकायत सब कुछ चलेगा अभी अंदर। हाँ, पता नहीं चलेगा किसी को। नहीं, पता तो सब ही हो जाता है, क्योंकि छुपाने को कुछ नहीं होता है, तो पता तो चलेगा। लेकिन संभवतः आप मानिए कि जैसे जैसे नज़दीक आएगी घड़ियाँ, हो सकता है खरमास पार हो जाए। खरमास पार हो जाएगा। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री तो अपने विधायकों को 1 सप्ताह तक कहे थे कि रांची के 3 घंटा के आसपास रहने। वो तो प्रिकॉशनरी मेजर है, फिर आगे वो डेट बढ़ेगा। हाँ, फिर फोन कर देंगे कि आप लोग रहिए। 3 घंटे की दूरी से कहा था कि अगर कोई वैसी परिस्थिति आए, मुख्यमंत्री से मिलना चाहे किसी को, तो 3 घंटे के अंदर वो पहुंच जाए। तो विधायक लोग भी उसका पालन कर रहे हैं, मंत्री लोग भी पालन कर रहे हैं, 3 घंटे के ही अंदर हैं सभी लोग। लेकिन मतलब आप कह रहे हैं, उस दिन बोले मुख्यमंत्री आवास के बाहर कि 7 तारीख तक कुछ नहीं होगा, अब बोल रहे हैं कि 15 तारीख तक कुछ नहीं होगा। मतलब 8 दिन और आप ले रहे हैं, और तारीख पर तारीख, जैसे सरकार परीक्षा को लेकर तारीख दे रही है, ईडी जो है सम्मन को लेकर तारीख दे रहा है, उसी तरह पांडे जी अब सवाल को लेकर एक और तारीख दी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब जो स्टेप है, अगर सरकारी संस्थान, सरकारी एजेंसियां भी किसी का नफा नुकसान देखकर अगर कदम उठा रही है, तब तो तारीख पे तारीख मिलेगा ही। अगर सरयू राय इस बात को आरोप लगा रहे हैं कि भैया कानून के रूप से कोई कदम नहीं उठा रहा है,
उसका नफा नुकसान देख के उठा रहा है। इसीलिए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपने आप को पीड़ित बताकर और कह रहे हैं कि आदिवासी हैं इसीलिए ऐसा हो रहा है। ईडी भी उनका जो आरोप लग रहा है कि भाई आप केंद्र के इशारे पे कर रहे हैं, तो ईडी को जितना भी सबूत मिला, जितने तथ्य मिले, उस पे आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। ईडी को तो पावर है कि वो अपना वारंट जारी कर सकते हैं, उसके जो डायरेक्टर लेवल के अधिकारी है वो सीधे वारंट जारी करके आपको बुला सकते हैं। लेकिन एक तरह से कल जिस तरह से 3 लोगों को जो सम्मन किया गया, जिसमें सीएम के प्रेस एडवाइजर, साहिबगंज डीसी और एक आर्किटेक्ट का नाम शामिल है, तो उसको देखकर लग रहा है कि जो 16 तारीख तक का डेट दिया गया है इस दौरान कुछ नहीं होना है। यही वजह है कि आप खरमास के बाद बोल रहे हैं। नहीं, एक तो वो भी वजह है, दूसरी वजह ये है कि ये एक कोरम मात्र है। जिसके घर में छापा हुआ कुछ मिला तो उससे आगे की पूछताछ होगी। छापेमारी के दौरान तो कोई पूछताछ होती नहीं है, वहाँ तो सिर्फ डॉक्यूमेंट खंगाले जाते हैं, कहीं से कुछ मिल गया उसको लिया जाता है। और जब कोरम इसमें कुछ नहीं, हाँ इसमें कुछ नहीं। हाँ, सवाल कैसे पूछे जाएंगे और वो कौन सा सवाल पूछा जाएगा, क्या कुछ मिला, हाँ, और पाया गया, हाँ, और उस सवाल के बाद का डिसीजन क्या है। सुबह से सवाल होगा, शाम को वो डिसीजन क्या लेते हैं पूछने वाले अधिकारी, उस पर डिपेंड करता है कि आगे का राज्य की स्थिति परिस्थिति क्या होगी। लेकिन जेएमएम को मिलके वाकई में इस बात को कहना चाहिए कि भैया आप लिफाफे पे भी एक ध्यान दीजिए राज्यपाल को, हाँ, और चुनाव वाले पे भी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आपको पत्र लिखा है वो उसका काउंटर ये है। तो जिस तरीके से उन लोगों ने चुनाव आयोग को काउंटर किया, लेकिन एमएचए का रिपोर्ट जो एक वाइटल रिपोर्ट होता है कोई भी बाय इलेक्शन कराने से पहले, तो उसके लिए भी शायद उनको याद दिलाना चाहिए। और जो मेरी जानकारी है संभवतः सूत्रों के हवाले से, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जब ये रिपोर्ट दिल्ली जाएगा तो किसी न्यूज एजेंसी से बुलाकर गवर्नर बात करेंगे और उस दिन से फिर नया सिलसिला शुरू होगा बातचीत। आप 8 दिन का समय ले, हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए, पांडे जी बड़ी बात बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब राज्यपाल यहाँ पर एक समरी रिपोर्ट तैयार कर लेंगे राज्य की वर्तमान स्थिति और तमाम जो चीज़ें चल रही है उसे लेकर, और वो रिपोर्ट जब दिल्ली भेजेंगे उसके बाद हो सकता है कि किसी न्यूज़ एजेंसी के जरिए राज्यपाल अपनी बात कह दें, जिसका इंतज़ार पिछले 1 वर्ष से अधिक से समय से किया जा रहा है। और वो सवाल है कि आखिर लिफाफा कब खुलेगा। तो एक सवाल तो ये है राज्यपाल के लौटने के बाद बड़ा, कि क्या राजभवन में जो है गतिविधियां तेज होगी, और यही वजह है कि राज्यपाल पर सबकी निगाहें टिकी है। तो आप बने रहें, जो भी अपडेट होगा हम लोग लगातार देते रहेंगे। शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe.